अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज सोशल मीडिया के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर हुआ हूं कि हुकूमत ने, पीटीआई की हुकूमत ने सोशल मीडिया के लिए नए रूल्स तैयार किए हैं और यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं उनके लिए ये नए रूल्स बनाए गए हैं और ये इनको नाफिज भी कर दिए गए हैं, बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफाई कर दिए गए हैं। आईटी मिनिस्ट्री ने ये रूल्स तैयार किए हैं। ये मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, ये इसके नोटिफिकेशन हैं और इसके कोई 5-8 पेजेस हैं जिनके तहत पाबंदियां, कहा जा रहा है कि पाबंदियां आयद की जाएंगी या की जा रही हैं और अमल दरामद भी इस पर शुरू हो गया है। जो हुकूमत के नकाद हैं या मीडिया पर्सनस हैं, सोशल मीडिया सार्फिन हैं, वो इसको पाबंदी करार दे रहे हैं कि हुकूमत ने इजहार राय की आज़ादी पर पाबंदी आयद करना शुरू कर दी है। तो इसमें क्या क्या कहा गया है वो डिटेल में आपको बता रहा हूं कि किस तरह पाबंदी आयद की जाएगी और अगर पाबंदी पर अमल दरामद नहीं होता तो मवाद हटाया जाएगा। कंपनी अगर मवाद नहीं हटाती तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। और हुकूमत का ये कहना है कि हुकूमत के जो ज़िम्मेदार हैं, जो हुकाम हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने ये जो गलत प्रोपेगंडा या डिसइंफॉर्मेशन का जो फैलाव है पाकिस्तान में, उसको रोकने के लिए और सोशल मीडिया के यूज़ को बामानी और बामकसद बनाने के लिए ये रूल्स बनाए गए हैं। लेकिन ये बहरहाल इसमें रूल्स में ये कहा गया है कि 3 माह में कंपनियां, जो जितनी भी सोशल मीडिया की कंपनियां हैं, उनसे रब्ता किया जा रहा है और उनको ये कहा जाएगा कि 3 महीने के अंदर वो तमाम की तमाम कंपनियां इस्लामाबाद आएँ और इस्लामाबाद में आकर वो आईटी मिनिस्ट्री के साथ अपने आप को रजिस्टर कराएं। उसके बाद फिर अपने दफातर इस्लामाबाद में कायम करें। अब जिस तरह यूट्यूब बाहर से कंट्रोल हो रहा है तो या ट्विटर, फेसबुक बाहर से कंट्रोल हो रहा है, तो इनका फ्रेंचाइज टाइप दफातर होंगे, इस्लामाबाद में कायम होंगे, जो जिनके साथ इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान की हुकूमत जो है, आईटी मिनिस्ट्री, वो राब्ते में होगी। और वजारत आईटी की जानिब से पाकिस्तान में एक इन तमाम कंपनियों को अपना फोकल पर्सन जो है, वो तर्जुमान जो है अपना, वो मुकर्रर करना होगा, जो हुकूमत के साथ या आईटी मिनिस्ट्री के साथ जो है तमाम कंपनियों के जो फोकल पर्सनस होंगे वो राब्ते में रहेंगे। कोई भी किसी भी किस्म की शिकायत अगर पाकिस्तानी हुकूमत को होती है तो वो फोकल पर्सन जो कंपनियों का होगा उसके साथ कंप्लेंट जो है, शिकायत दर्ज कराई जाएगी और उनको ये कहा जाएगा कि ये मुतनाज़ा मवाद है और इसको हटाया जाए। अगर नहीं हटाएगी कंपनी तो उस पर जुर्माना भी आयद किया जाएगा। कितना जुर्माना है वो भी इस वीडियो में आगे चलकर मैं बताता हूँ। ये हुकूमत का ये कहना है कि एक तो इससे जो फेक न्यूज़, डिसइंफॉर्मेशन का जो फैलाव है उसको रोका जा सकेगा और दूसरा दहशतगर्दी की रोकथाम में ये मदद मिलेगी। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी का मामला भी है ज़हन में कि नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं जो सोशल मीडिया के ज़रिए डिस्क्लोज़ हो जाती हैं, जो नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया के लिए कोई कानून नहीं है पाकिस्तान में। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए पेमरा तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कंट्रोल कर रहा है, या इसी तरह जो है अखबारात को भी कंट्रोल करने का इदारा है, लेकिन सोशल मीडिया को कंट्रोल करने का कोई इदारा नहीं था पाकिस्तान में। कोई कानून या कोई रूल्स नहीं थे, तो रूल्स हुकूमत ने ये नए बनाए हैं और एक तो उसमें नेशनल सिक्योरिटी का भी बताया गया है। दूसरा, हद के इज्जत, किसी की इज्जत नफ्स अगर मजरूह किया जाता है, किसी की तौहीन की जाती है, पर्सनलाइजेशन जो होती है, उसको रोकने के लिए जो है ये आसानी होगी। लेकिन जो हुकूमत के नकाद हैं या सोशल मीडिया सार्फिन हैं, वो इसको, या आज़ाद इज़हार राय की आज़ादी के जो अलमबरदार हैं, वो इसको समझ रहे हैं कि ये पहला स्टेप है हुकूमत का। नाम तो हुकूमत ने रेगुलेट करने के लिए ये कहा गया है, लेकिन ये दरअसल हुकूमत सोशल मीडिया पर
पाबंदी के लिए हुकूमत ने आगाज़ कर दिया है। अब पकड़ धकड़ भी दायरे शुरू होगी, कार्रवाई भी होगी, गिरफ्तारी भी हो सकती है, मवाद भी हटेगा और कंपनियां जो मवाद नहीं हटाएंगी उनकी पाकिस्तान में सर्विस जो है वो बंद कर दी जाएगी। उनको ज़ाहिर है पाकिस्तान भी बड़ा सारिफ है इन तमाम कंपनियों का, लाखों करोड़ों की तादाद में पाकिस्तान में सार्फिन है तमाम कंपनियों के। तो ये कंपनियां अपना इतना लॉस मेरा नहीं ख्याल के उठाएंगी। तो है तो बहुत ही टफ किस्म के रूल्स बनाए हैं, तमाम के तमाम रूल्स पर अमल दरामद होगा या नहीं होगा ये भी एक सवाल डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल इसमें यह भी कहा गया है कि 12 माह के अंदर डेटाबेस सर्विसेज सेंटर कायम किए जाएंगे जहां पर डेटा जमा होगा और 12 माह के अंदर 1 साल का टाइम उसमें दिया गया है ताकि जो पाकिस्तान का डेटा है, पाकिस्तान से मुतल्लिक डेटा है, किसी भी हवाले से पॉलिटिकल हो, न्यूज़ हो, जो रूल्स के मुताबिक होगा वो भी जमा हो तो वो यहीं पर ही हो और स्टोर हो तो यहीं पर पाकिस्तानी हुदूद में ही डेटा मौजूद रहे। दूसरा ये कहा गया है कि पाकिस्तान से बाहर अगर पाकिस्तान से मुतल्लिक कोई चीज़ बाहर से कोई अपलोड हो रही है तो उसको भी ब्लॉक किया जा सकता है पाकिस्तान के अंदर। बाहर तो ब्लॉक होगा या नहीं होगा लेकिन पाकिस्तान में उसको ब्लॉक किया जा सकता है। और रूल्स पर अमल न करने वाली कंपनियों के लिए कहा गया है कि उनकी सर्विस जो है पाकिस्तान के अंदर ब्लॉक कर दी जाएगी और कंपनी को ये हक हासिल होगा कि कंपनी जो है अपील कर सकेगी। उसके लिए 2 हफ्ते दिए गए हैं। एक कमेटी हुकूमत कायम करेगी जिस कमेटी के पास वो कंपनी जो है वो 2 हफ्तों के अंदर जो है अपील दायर करेगी अगर उनका कोई सर्विस उनकी ब्लॉक होती है तो। दूसरा, हुकूमत ने एक ये भी फैसला किया है कि इन रूल्स के तहत कि नेशनल कोऑर्डिनेटर एक मुकर्रर किया जाएगा जो इस सोशल मीडिया को डील करेगा, इन सोशल मीडिया की कंपनियों को डील करेगा और उसको बाख्तियार बनाया जाएगा। उसके पास बहुत सारे इख्तियारात होंगे और वो जुर्माना भी आयद कर सकेगा। जुर्माना कंपनी जो अमल दरामद नहीं करेगी, एक तो उनकी सर्विस ब्लॉक की जाएगी, दूसरा जुर्माना जो कहा गया है कंपनी पर वो 50 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, ह्यूज अमाउंट है कि 50 करोड़ रुपए उस कंपनी पर जुर्माना आयद किया जाएगा जो रूल्स को फॉलो नहीं करेगी। और ये भी कहा गया है कि जो शिकायत आएंगी उस पर 30 रोज़ के अंदर जो है अथॉरिटी फैसला करेगी और हाई कोर्ट में भी अपील होगी। टोल फ्री नंबर जो है वो कहा गया है कि एक डेस्क बनेंगे और जहां पर वो शिकायत दर्ज कराई जा सकती हैं और गैर कानूनी मवाद 24 घंटे के अंदर अंदर उन कंपनियों को हटाना होगा। ये भी उनको कहा गया है कि इमरजेंसी अगर हो तो 6 घंटे में, अगर इमरजेंसी की सूरत में कोई मवाद हटाना है, फौरी तौर पर कोई ऐसा सेंसिटिव मवाद है जो सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ है किसी नेटवर्क की जानिब से, किसी नेटवर्क के सारिफ की जानिब से, तो वो अगर इमरजेंसी है, अर्जेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, फौरी तौर पर हटाना है तो उसके लिए 6 घंटे दिए गए हैं, बहुत कम टाइम दिया गया है। और अगर नॉर्मल है तो फिर उसके लिए 24 घंटे का टाइम दिया गया है कि 24 घंटे में वो मवाद हटाना होगा। ईमेल के ज़रिए कहा गया है कि इन कंपनियों को मवाद से मुतल्लिक आगाह किया जाएगा कि ये मवाद जो है, फ़लाँ जो मवाद है, ये इस रूल्स की या इस एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी है। ये पीका का कानून है, उसके तहत ये रूल्स बनाए हैं आईटी मिनिस्ट्री ने। और इसके अलावा 15 रोज़ में कहा गया है कि जो नेशनल कोऑर्डिनेटर मुकर्रर करेगी हुकूमत या आईटी मिनिस्ट्री, वो 15 रोज़ के अंदर मुकर्रर होगा। यानी आज से अमल दरामद अगर शुरू हो गया है इन रूल्स पर, इन कवानीन पर, कवायद ज़वाबित पर, तो फिर आज से 15 दिन के अंदर ही नेशनल कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया जाएगा। बहुत हंगामी बुनियादों पर लग रहा है कि हुकूमत ने इक़दाम किए हैं। वज़ीर कानून फ़रूक नसीम ने कुछ दिन पहले इंटरव्यू दिया था, हमारे दोस्त हैं अदील वड़ाइच दुनिया टीवी पे,
वो मैंने सुना था। तो उन्होंने कहा था कि हम ऐसा कोई काला कानून नहीं बनाने जा रहे जिससे सोशल मीडिया पर ये तसर हो कि पाबंदी आयद कर रही है हुकूमत, या इज़हार राय की आज़ादी को दबाना चाह रही है हुकूमत, कदगन लगाना चाह रही है। ऐसा कोई कानून नहीं बनाना चाह रहे। लेकिन ये जिस तरह के रूल्स बनाए गए हैं, इसमें तो मैसेज यही कन्वे हो रहा है कि इज़हार राय की आज़ादी पर कदगन लगाने जा रही है हुकूमत, और सोशल मीडिया पर पाबंदी एक तरह की शायद आयद करनी जा रही है। तो 15 रोज़ में कहा गया है कि कौमी नेशनल कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया जाएगा जो सोशल मीडिया कंपनियों को डील करेगा, और ऑनलाइन मवाद की तशरीह से मुतल्लिक जो है वो हुकूमत की जो कमेटी, जो अथॉरिटी होगी, जो कायम होगी, वो डिसाइड करेगी कि ये मवाद इन रूल्स के तहत आता है, कवायद ज़वाबित के तहत आता है, या इन रूल्स की खिलाफ वर्जी में आता है। और इसके अलावा कंपनी जो है मजहबी और सकाफती, कौमी सलामती के उमूर के मामलात का ख्याल रखेगी, और लाइव जो कंपनी होंगी, और लाइव स्ट्रीमिंग को मॉनिटर करने के लिए भी जो है एक मेकनिज़म तैयार किया जाएगा। तो ये इस तरह के रूल्स बनाए गए हैं। ये आसिफ भट्टी हमारे साथी रिपोर्टर हैं, उन्होंने जियो न्यूज़ पर यह खबर ब्रेक की है, और कुछ चैनल्स पर खबर चली है, कुछ पर अभी तक चली भी नहीं है। लेकिन ये वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो वेबसाइट है उस पर ये नोटिफाई करके ये रूल्स जो हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं। और नोटिफाई जब हो गए हैं तो वो ज़ाहिर नाफिज़ुल अमल भी हो गए। ये वफाकी काबीना इनकी रूल्स की हुकूमत मंजूरी देती है, रूल्स हुकूमत बनाती है। शायद मेरा ख्याल है ये पार्लियामेंट से मंजूर कराने की भी ज़रूरत नहीं होगी, वो क्योंकि रूल्स जो है हुकूमत बना सकती है। कानून जो होता है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट वगैरह, वो तो पार्लियामेंट मंजूर करता है। लेकिन ये मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाह रहा। लेकिन हुकूमत ने ये रूल्स तैयार करके नाफिज भी कर दिए, हमारी इतलात ये हैं, तभी वेबसाइट पर हुकूमत ने ये रख दिए हैं। और अब आने वाले दिनों में ज़ाहिर है इस पर डिस्कशन होगी, सियासी जमातें इस पर बात करेंगी, सोशल मीडिया सार्फिन इस पर बात करेंगे, एंकर पर्सनस, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया के जितने भी सार्फिन हैं वो इस पर ज़रूर बात करेंगे, और एक डिबेट सी शुरू होगी। अमल दरामद कितना होता है, कब तक होता है, वो आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन इस वक्त फ़िलहाल ये हुकूमत ने एक प्लान अपना जो है वो तैयार करके नाफिज कर दिया है। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।